बंदो सतगुरु चरणी को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम लालदास जी की वृत्त का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? वृत्त कोई बताएगा? वृत्त का अर्थ क्या होता है? वृत्त का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? कोई हाथ खड़ा है? हाँ जी सुंदर साथ जी, रीसेंड कर लो अगर किसी को मालूम है, नहीं तो किरण दीदी तो फिर बताएंगी बाद में। वृत्त पढ़ भी रहे हैं लेकिन अर्थ हमें मालूम है क्या इसका अर्थ? हाँ सुनीता जी। गोलाई, गोल वृत्त का अर्थ। गोलाई तो है लेकिन यहाँ पर इसका क्या भाव लेंगे? यहाँ पर मतलब जो वृत्त राजी के जो दिल के जो अंदर राज छुपे हुए हैं उसको बिल्कुल डिटेल से इस वृत्त मतलब वृत्त के अंदर ही वृत्त ऐसे ही लेंगे भाव इसमें। यहाँ पे आप बताओ। वृत्त का अर्थ होता है जिस गोलाई से हम चलते हैं, गोलाई होता है वैसे ठीक बताया आपने, जहां से चले और वहीं पर आकर के रुक जाना। जैसे कि हम परम धाम से चले और परम धाम में ही आखिर में अपनी सुरता को लगा देना। परम धाम से चले और परम धाम में ही आखिर में हमने जाना। बीच में हम जैसे हमारे कौन कौन से स्टेशन आए, ब्रिज को देखा काल माया के ब्रह्मांड में, राज को भी देखा, उसके बाद मोहम्मद साहब की लीला हुई, चौथे दिन में देवचंद्र जी की लीला, पांचवें दिन में हक्की सुख श्री प्राणनाथ जी की, छठा दिन मोमिनों का, सातवां दिन कौन सा है? रूहों का। और आगे हम फिर परम धाम की आत्माएं परम धाम से जहां से चली और फिर से परम धाम में ही आत्माएं अपने धनी के चरणों में पहुंच जाएंगी। इसको कहते हैं वृत्त, परम धाम की वृत्त, गोलाकार। जहां से चले वहीं जाकर के मिल जाना। जहां सागर की लहरें, जिस सागर की लहरों जो है सागर से निकल करके, सागर से निकली और फिर से वही उन्हीं के दिल में जा करके समा जाना, इसी को कहते हैं वृत्त। कल हमने किरण जी से बहुत ही सुंदर वर्णन सुना परम धाम की गलियों का, चबूतरों का, मेहराबों का। गलियों में कैसे हम घूमते हैं, कैसे लीलाएं करते हैं। बाट पीपल की चौकी का भी उन्होंने वर्णन करके हमें सुनाया। और लास्ट पाई थी
महामती कहे ए मोमिनो, केहा अर्श तुम्हारा ठौर, तुम बिना इन अंदर बैठ न सके कोई। महामती जी कह रहे हैं, हे मेरी प्यारी रूह, हे मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है? तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं है, परम धाम है। केहा अर्श तुम्हारा ठौर, तुम बिना इन अंदर बैठ न सके कोई और। तुम्हारे बिना इस परम धाम में कोई भी जा सकता नहीं। परम धाम की आत्माएं इस परम धाम में जाएंगी, परम धाम की शोभा में डूबेंगी, गलियों में घूमेंगी, मोहल्लों में घूमेंगी, हवेलियों में घूमेंगी, चबूतरों पर बैठेंगी, बातें करेंगी, हर बात को करेंगी। कौन? सिर्फ परम धाम की आत्माएं। जो जहां से आता है उसको अपना घर अच्छा लगता है। हर किसी को अपने घर की बातें अच्छी लगती है। कोई दूसरा किसी की बातों को सुनाए तो उसको अच्छी नहीं लगेगी, वो सोचेगा मुझे क्या लेना देना। लेकिन इनमें रस किसको आएगा? सिर्फ परम धाम की आत्माओं को, क्योंकि वो उनका अपना घर है, उनके अपने घर की बातें हैं। इसलिए कह रहे हैं बैठ ना सके कोई और। कोई भी इस परम धाम में अपनी सुरता को लगा ही नहीं सकता, वहां पहुंच ही नहीं। पोरियों आगे चबूतरे, एक पोरी अंदर अर्श की, तीन आगे दोए चबूतर, ताकि कहूं गिनती गिरो मोमिन की खातिर। आप कह रहे हैं चौरस हवेलियों के चारों दिशाओं में जो चार बड़े द्वार आए हैं, तीन आगे दोए चबूतरे, जिनके बाहर चार द्वारों के सामने दो दो चबूतरों की शोभा भी आई है, ताकि कहूं गिनती गिरो मोमिन की खातिर। अब मैं उन चबूतरों की भी गिनती करके आपको बता रही हूँ। किसकी खातिर? मोमिनों की खातिर। परम धाम की आत्माओं को एक एक गिनती का वर्णन करके बता रहे हैं। कहीं हवेलियों को गिना है, कई चबूतरों को गिना है, कई मेहराबों की गिनती करके बताई है। अब यहाँ पर उन चबूतरे जो दो दो चबूतरे चारों द्वारों में आए हैं, उनकी गिनती जो है वो करके बताया। उससे पहले हमें बता रहे हैं इन मोमिनों के वास्ते, परम धाम की आत्माओं के लिए ही सूरत अलफ लाम और मीम स्वयं अक्षरातीत ने तीन सूरतें धरी, बसरी, मलकी और हकी। सो अर्ज करें आगे हक की। तीनों सूरतें जो हैं उन मूल स्वरूप के सामने जाकर के क्या अर्जी करती हैं? आगे खड़ी कहीं अर्शदी। ये तीनों सूरताएं जो हैं उस पारब्रह्म के सामने जाकर के खड़ी होकर के अर्जी करती हैं, विनती करती हैं, बख्श इन मोमिनों के, ये मेरे परवरदिगार, बख्श इन मोमिनों के, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे अक्षरातीत परवरदिगार, इन मोमिनों की हर गुनाह को बख्श ले इनको अपने नजदीक। अब तुम इनको अपने चरणों के तले अब बुला लो। देखो नित्य विहार, ये अपने परम धाम में कैसे लीलाएं करते हैं तुम्हारे साथ। इनको अपने चरणों के तले बुलाओ और वापिस इनको बुला लो। इनकी सुरता को अपने परम धाम में लगा लो, अपने चरणों में लगा लो। जो हम तेरी सूरतें, हम भी कौन है?
आपकी ही 3 सूरतें हैं। तुम लिखी खासल खास आम, तुमने इनको धर्म ग्रंथों में खास, आम, खास और खासल कहा, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि पे को क्या कहा गया है? खासल खास लूंगे। ना तो निकाल हमको जिन राखो हमारा नाम, ना तो निकाल हमको, हमें इस भाव सागर से आप बाहर निकालिए, जिन राखो हमारा नाम, नहीं तो हमें खासल खास मत कहिए। ये दावा लिया है, दावा उज्जत की है। तीनों जो आत्मचुताएं हैं, बस्ती, मलकी और हड्डी, स्वयं अक्षातीत को कह रहे हैं, यदि आप हमें खासल खास में कहते हैं तो हे धामधनी, अब हमें इस माया के खेल से बाहर निकाल दीजिए, हमारी सुरताओं को इस माया से निकाल करके अपने चरणों के तले ले लीजिए, नहीं तो जिन राखो हमारा नाम, नहीं तो हमें खासल खास आत्माएं आप मत कहिए कि हम आपकी खासल खास आत्माएं। ऐसी बात कौन कह सकता? सिर्फ परम धाम की आत्मा ही कह सकती। इन बात की हुज्जतें, ये दावा, इस प्रकार का हुज्जत, इस प्रकार का दावा परम धाम की आत्माएं कर रही हैं। करें लड़ाई हक सन्मुख, स्वयं अक्षरातीत के सामने जा करके रबत करती हैं, झगड़ा करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। हमने देखा सिंधी वाणी को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि कैसे इंद्रावती जी की आत्मा अक्षरातीत के सामने जाकर के लड़ाई झगड़ा करती। हे अक्षरातीत, हे धामधनी, हम आत्माएं इस संसार में आई और आपने मुझे जागृत कर दिया, मुझे सारी शोभा भी दे दी। अब आप मुझे कह रहे हो कि इंद्रावती तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अपने इश्क का जाम पिलाऊं, मैं तुम्हें अपने परम धाम का सुख लूं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरी परम धाम की 12,000 आत्माएं मेरे साथ इस संसार में आई हैं इस माया को खेल देखने के लिए, इस माया के संसार में वो कैसे तड़प रही हैं आपके लिए। अब ये आपका प्याला जो है, इश्क के जाम का प्याला, क्या मुझे उनके बिना मीठा लगेगा? मुझे मीठा नहीं लगेगा। वो झगड़ा करती हैं, उन पर मुकदमा करती हैं, स्वयं वकील भी बन जाती हैं और अक्षरातीत को न्यायाधीश भी बनाती हैं और वाणी को संविधान बनाया जाए। जब वो कहती है कि इस वाणी में आपने अपनी आत्माओं को खासल खास गुणे कहा है, तो ये अगर आपकी खासल खास गुणे हैं तो इनको भी इस माया से निकाल लीजिए। ये झगड़ा कौन करेंगी? परम धाम की आत्माएं ही। परम धाम की आत्माएं जो है निस्बत की हुज्जत लेंगी, निस्बत का दावा करेंगी। हे धनी, हम अगर आपकी निस्बत हैं, हम आपकी अंगनाएं हैं, तो हम इस माया के संसार में बैठ करके आपके लिए विरह में क्यों डूब रही? आप हमें इस विरह के सागर से निकालिए और आप अपना शर्बते दीदार, नूरी दीदार दीजिए। इन मोमिनों की सिफतें क्यों जुबां कहूं इन मोमिनों की सिफत इस जुबान से हो ही नहीं सकती। खुदा कहे प्रसन्न को, और स्वयं अक्षरातीत ने फिरस्तों को, फिरस्ते कौन? अस्राफील और जब्राइल, इन दोनों को तुम राखे वास्ते मोमिन, अपने मोमिनों के वास्ते ही इन्हें निगहबानी करने के लिए आपने इनको रखा है। अस्राफील, जब्राइल भेज दिए आमद, निगहबानी कीजियो इन खासल बंदों को, इन खास मेरी खासल खास आत्माओं पर की आप क्या कीजिए? निगहबानी कीजिए।
इनको ध्यान कीजिए, इनकी हर चाहनाओं को पूर्ण कीजिए। गुनाह ठोर सबने किए, भले ही इन आत्माओं ने गुनाह किया। गुनाह भी कौन सा किया है? खेल मांगने का। करो सब जहान में रोशन, अब इनको सारे संसार में आप ही जाहिर भी कर दी। खुदा जिनों के वास्ते, इन्हीं खास आत्माओं के वास्ते ही स्वयं अक्षरातीत ने यों कर कहे हुक्म, इस तरह से उनको जगाने के लिए, उनको सुख देने के लिए हुक्म किया है। रसूल भेजा जिनों वास्ते, इन्हीं आत्माओं के लिए ही धाम धनी ने किसको भेजा है? रसूल मोहम्मद साहब को संदेश वाहक बना करके भेजा है। तो देखो सिफत तुम, इन ब्रह्म आत्माओं की सिफत को देखिए, इन ब्रह्म आत्माओं की महिमा क्या है उसको आप जानिए। पैदा किए 14 तबक, और इन्हीं के कारण ही इस 14 तबक के ब्रह्मांड को आपने बनाया। वास्ते रसूल अल्लाह सलाम, और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम को भी इन्हीं आत्माओं के लिए ही आपने भेजा है। तो रसूल भेजा इन्हों वास्ते, संदेश वाहक बना करके, सब कुरान के अंदर निशानियां लिख करके इनके लिए आपने इनको भेजा है। जिन जाहिर किया इस्लाम, जिन्होंने आकर के इस जाहिर इस्लाम को, शांति के धर्म को, निजानंद संप्रदाय को आकर के प्रकट कर दिया है। इन मोमिनों के वास्ते शरत करी सुभान, इन्हीं ब्रह्म शिष्यों के वास्ते ही स्वयं पारब्रह्म ने वायदा किया था, मैं भेजूंगा रूह अपनी दे धरती तुम पर। मैं रसूल को भेजूंगा, मैं अपनी रूह को भेजूंगा। शरत करी सुभान, उन्होंने कहा था पहले तो मैं रसूल को भेजूंगा, और उन्होंने वायदा कर दिया था कजा करूं रसूल जुबान पर। रसूल साहब जब आएंगे तो मेरे साथ जब वो रहेंगे तो मैं सारे संसार का न्याय करूंगा। तो होती सब पहचान, जब मैं सारे संसार का न्याय करूंगा 7वें दिन की लीला में, तब सभी आत्माएं, परम धाम की आत्माएं इस संसार में आकर के जाहिर हो गई। 7वें दिन की जब लीला होगी, जब सबको ये पता चलेगा कि ये परम धाम की आत्माएं इस संसार में आई, इस खेल में उन्होंने आकर के हमें पहचान भी कराई, सब कुछ बताया भी, तब सबको पहचान होगी कि ये तो वो परम धाम की आत्माएं थी जो हमारे साथ ही रहती थी, हमारे साथ ही खाती थी, पीती थी, लेकिन हम इनकी पहचान नहीं कर पाए। वास्ते इन मोमिनों के लिखी नमूजे सबक, इन्हीं परम धाम की आत्माओं के लिए ही स्वयं अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सारी इशारतों में, रमूजों में बातें लिख दी। तो कलाम अल्लाह के मायने अब उस कुरान के जो मायने हैं उनको स्वयं अक्षरातीत आकर के खोले हैं। सब भानी सुबह शक, ये मोमिन ही आकर के खोले हैं और सबके संशय को दूर कर रहे हैं। वास्ते इन मोमिन, इन्हीं मोमिनों के वास्ते उतरी किताबें चार किताबें उतरी पहले, जिसे कहा तौरेत, अंजीर, जबूर और कुरान। चौथी लिखा फिरकान था, और चौथी किताब जो फिरकान है, कुरान में सारी निशानी लिख दी गई। और इन्हीं के वास्ते ही देखा जाए तो 4 किताबें आई हैं, तौरेत, कलश, अंजीर राज और जबूर प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती और हिंदुस्तानी दोनों ही है। चौथी सनद, ये मोमिनों के वास्ते की ही किताबें जो हैं
आई हैं वास्ते इन मोमिन के, परम धाम के मोमिनों के वास्ते खोले वेद किताब सब, सभी धर्म ग्रंथों में जो लिखे हुए रहते थे, भले वेद हो या कतेब हो, वेद पक्ष के भी कतेब पक्ष के भी, सब मायने सब जाहिर हुए, सभी उनके अंदर लिखे हुए गोए रहते हैं, आकर के उन्होंने खोल दिए हैं। शरत क्यामत उठाई तब, और लिख दिया कि जब इनके अंदर लिखे हुए गोए रहते हैं आकर के खोल जाए तो समझ लेना कि क्यामत का समय आ चुका है। वो क्यामत जो लिखा हुआ था कि क्यामत के समय में आऊंगा, इमाम मेहदी साहिब के आने का वो समय है, प्राणनाथ जी के आने का समय है, और उस समय वो मूल मिलावे की बातें, वो खिलवत की बातें सब आकर के यहाँ खुल जाएंगी। सातों निशान जाहिर हुए, सारे निशान आपने सुने 2 दिन पहले, परसों भी। सातों निशान की क्यामत के सातों निशान जो हैं वो जाहिर हो चुके हैं, जिनके कारण मोमिनों के वास्ते। तो सब फिरकों ने देखा, सभी संप्रदाय वालों ने इस बात को जान लिया, हुए 14 तबक रोशन, 14 तबकों में ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान जो है अब फैल रहा है। दाबा हुई जाहिर, दावतुल जानवर जो है, लिखा हुआ है कि दावतुल जानवर उस समय आकर के जाहिर हो गए। दावतुल जानवर, सारी बातें सुनी। दावतुल जानवर शक्ल जो है इंसान होगा, लेकिन उसकी शक्ल कैसी होगी? जानवर जैसी। जैसे कि आपने सुना आंखें उनकी सूअर जैसी होगी, कान हाथी के कान जैसे होते हैं वैसे होंगे उनकी, गर्दन मुर्गे जैसी होगी, पहाड़ी बैल के सींग होंगे, पीठ जो है गीदड़ जैसी होगी, छाती शेर जैसी होगी। वो जानवर सारी प्रवृत्तियां आज इंसान के अंदर दिखाई दे रही हैं। दाबा हुई जाहिर लगे देखने सबको इस बात की अब यहाँ आकर के पहचान हो गई कि वास्तव में दावतुल जानवर क्या है। सूरज बिना रोशनी का, सूरज भी निकल आया है। पश्चिम से लिखा हुआ है कि सूरज का निकलना, वो भी सूरज निकल चुका है, और लिखा हुआ था बिना रोशनी के होगा। रोशनी उसमें ये दुनिया वाली रोशनी नहीं होगी, बल्कि ज्ञान की रोशनी होगी। ज्ञान का सूरज जो है यहाँ पर आकर के निकल आया है। उगा मगरब, मगरब देखा सब, मगरब में ये सूरज निकल आया है। सब इस बात को जान गए हैं कि इमाम मेहदी साहिब जो है आकर के हिंदुस्तान में जाहिर हो गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब ये सूरज निकला, स्वयं इमाम मेहदी साहब यहाँ पर आकर के जाहिर हुए, तो जो दिशा थी वो बदल गई। पहले पूरब में आए, अरब देश में आए तो वो पूरब दिशा बनी। जब वो हिंदुस्तान में आकर के जाहिर हुए तो ये दिशा बदल करके पूरब ये बन गई, जिसे कहा गया पश्चिम कहा गया था। वास्ते इन मोमिन की, इन्हीं मोमिनों के वास्ते दजाले किया जोर, दजाल जो है वो आकर के प्रकट हो गया है। सबके अंदर दजाल बैठते, दजाल वो है, दजाल तो उसे कहते हैं जो पारवम और खुदा और के बीच में जो भी आकर के पर्दा बने, जो भी रुकावट बने, वो दजाल है। और ये मन रूपी दजाल हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा बन जाता है आके, वो है दजाल। और ये दजाल सबके अंदर आकर के बैठा हुआ है। हजरत ईसा उतरे, हजरत ईसा, इनके ईसा रूह अल्लाह का आना जो लिखा हुआ है श्यामा जी का, वो भी आकर के उस चौथे आसमान से उतर करके आई हैं। हुई लड़ाई जाहिर सबको, और जब वो आए तो उन्होंने अज्ञानता के खिलाफ, अज्ञानता रूपी उस संशय को समाप्त किया। दजाल को आकर के उन्होंने उसके साथ युद्ध करके दिखाया। उतरे अजूज मजूज, अजूज मजूज भी आकर के जाहिर हो चुके हैं, जिसे दिन और रात कहा गया है, जो सबकी उम्र को समाप्त करते जा रहे हैं। हुए जमा सब पैगंबर,
जिन पैगंबरों ने मांगा था कि जब इमाम मेहदी साहब आए तो हम भी उस समय वहां पर आए। और यदि हम पढ़ें मास्टर सागर को और श्रृंगार के ग्रंथ की कुछ सामने आगे की छुपाइयों को, खुलासा को पढ़ें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो जो पैगंबर हैं वो भी, उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी वो भी आकर के इस संसार में इकट्ठे हो गए हैं। शरत साहिब क्यामत की, जो भी क्यामत में आने का वायदा किया था वो सभी क्यामत के जो निशान है वो जाहिर हो चुके हैं। हुई जाहिर तब ऊपर, ये क्यामत के निशान जो हैं अब जाहिर हो गए हैं। और समझ लेना चाहिए कि इमाम मेहदी इस समय इस संसार में आ चुके हैं। 6 दिन लिखे कुरान में, कुरान के अंदर 6 दिन का वर्णन किया, संकेतिक वर्णन है इसमें। वास्ते इन मोमिन, ये किसके लिए है? मोमिनों के कारण। एक दिन आए हूद घर, एक दिन जो है हूद का घर, नूह नबी का घर था। और लिखा हुआ है कि पहला जो होगा हूद नबी का घर, नंद बाबा का घर। जब ब्रिज मंडल में आए, आकर के वहां पर आत्मा इस संसार में आई, ब्रिज मंडल की बात की गई है। दूसरा जो है, जब रात में रूहें गई, किश्ती में उनको बिठा दिया गया, किश्ती में बिठा करके कैसे रूहों को बचा लिया गया और सारे संसार को क्यामत, उस सारे संसार को क्या कर दिया? प्रलय कर दिया गया। इसको दूसरे दिन की बात की गई है। केहा दिन जो तीसरा, अब तीसरे दिन की बात कर रहे हैं। आए रसूल अल्लाह सलाम, सेम रसूल अल्लाह वसल्लम इस संसार में आए, मोहम्मद साहब, उनको तीसरे दिन का कहा गया है। चौथे दिन रूअल्लाह, चौथे दिन कौन? रूअल्लाह शामा जी का आना। लाए किल्ली अल्लाह कलाम, अल्लाह ताला से सब धर्म ग्रंथों में खोलने की जो कुंजी है, सातम ज्ञान को लेकर के आए। और तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, चौथा दिन शामा जी का कहा गया है। और 5वां दिन इमाम का, 5वां दिन किसका कहा गया? इमाम मेहदी साहब का गया है। वास्ते जमा करने मोमिन। और क्यों ये सब इमाम मेहदी आए, ये पांचों दिन की लीला क्यों हुई? क्योंकि छठे दिन की लीला में मोमिनों ने आकर के जागृत होना था। उनको जागृत करने के लिए ही, जमा रूहों को जमा करने के लिए ही ये सभी 5 दिन की लीला हुई है। छठा दिन जुम्मे। अब छठा दिन कौन सा चल रहा है? जुम्मे का चल रहा है, मोमिनों का चल रहा है। मुसलमान छठा दिन कौन सा मानते हैं? जुम्मे की नमाज पढ़ने जाए, छठा दिन मोमिनों। शुक्रवार को दिन, शुक्रवार का जब दिन आता है तो वो अवश्य ही, चाहे कुछ भी हो जाए, जुम्मे की नमाज पढ़ेंगी। पर असल में छठा दिन क्या है? मोमिनों का। जब मोमिन इस संसार में आएंगे और आकर के उस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को सब सकल में रोशन, सब जहान में रोशन, उस पारगम को इस संसार में आकर के जाहिर करेंगे। आज हम भी छठे दिन की नमाज कर रहे हैं। छठा दिन मोमिनों का है। और छठे दिन में मोमिनों ने क्या करना है? आकर के इस तारतम वाणी के ज्ञान को फैलाना है। हमें, हम सबका फर्ज बनता है, यदि हम मोमिन हैं तो हम, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी कैसे भी हो, हमें ज्ञान को फैलाना। हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ होने चाहिए, ऐसी किताब होनी चाहिए, जैसे कि बोध मंजरी, तमस के पार है। अगर हम चाहें किसी से भी बात करें, उन तमस के पार, तमस का पार का मतलब क्या? इस अंधेरे से, निराकार से पार क्या है, उनको हम समझा सकते हैं। अस्तो माँ सत्यगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतम गम्यति। इस अंधेरे के पार क्या? अस्तो माँ, इस सत्य झूठ के पार क्या है?
हम उनके श्लोकों से, उनके मंत्रों से उनको पहचान करवा सकते हैं। सभी मोमिन का फर्ज बनता है कि वो इस संसार में आए हैं तो उस पारगम को जाहिर करें। यदि हम जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया को भी अखंड मुक्ति देने आए हैं। वाणी में लिखा है, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे। धामधनी संसार को भी अखंड करने आए हैं और सुख शीतल करो संसार। सारे संसार को अखंड मुक्ति कैसे देंगे यदि मोमिन स्वयं इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जाहिर कर दिया, अब तुम सभी मिल करके मुझे जाहिर कर दो। मुझे जाहिर करोगे तभी तो आपको छठे दिन की लीला में ज्ञान के प्रकाश फैलाने की बात की गई है। लेकिन हम देखें, हमारे पास आज सभी प्रूफ हैं, सभी गवाहियां लिखी हुई हैं, जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे पास है। हम तो सिर्फ स्वयं मिलते हैं, आपस में अपनी सुख लेते हैं, सोचते हैं बस हम सुख ले लें। तो क्या हमने ये वायदा पूरा किया? क्या हम ये समझ सकते हैं? हमें ये जानना चाहिए कि आज खेल खत्म क्यों नहीं हो रहा। खेल खत्म तब तक नहीं होने वाला जब तक हम सभी आत्माओं को जागृत नहीं कर देते, ये ज्ञान तब तक फैला नहीं देते। कुछ लोग, एक लड़की हमारे कुछ दिनों से मंदिर में आती रही, 2-3 दिन हम उसे बिठाते रहे, खाना खिलाया। हमने सोचा कि चलिए हम उसको कुछ समझाते हैं। जब हमने उसको बात की तो हमें वो पता चला कि वो लड़की सिर्फ इसलिए आती है हमारे यहाँ कि वो अपने ज्ञान को हमें सुना सके। वो कहा जाता है कि वो भोजन भी तब करते हैं जब तक वो अपना ज्ञान किसी को नहीं सुना देते, तब तक वो रात को भोजन नहीं करते। वो लड़की ने 4 दिन तक आई, कुछ ज्ञान सुनाती रही 3 दिन। लेकिन यहाँ भी हमारे बैठे हुए सुंदर साहब, सब बच्चे जिनको इतना ज्ञान हो चुका है, उन्होंने उसके ज्ञान को काट दिया। वो हालांकि गीता के ज्ञान को माने, इससे उनको, वो हमें पहचान अपनी करा रही थी, लेकिन हमने उसको ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे बच्चों ने किए और वो लड़की जो है चली गई। उसके बाद वो हमारे पास नहीं है। तो वो तो अपना, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया वाले उस ज्ञान को लेकर के, जो जोश के द्वारा ज्ञान, गीता का ज्ञान उतरा है, उस ज्ञान को फैलाने के लिए वो अपना नियम का पालन करते हैं। तो क्या परम धाम के मोमिन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, जिन्होंने कहा था कि हे धनी हमें आजमा करके देख लो, हम भूलेंगे नहीं, और हमने वायदा किया था तू भूली तो मैं जुगाऊंगी, मैं भूली तो तुम मुझे जुगा देगी। क्या हम इस वायदे को पूरा करें? जब तक हम इस वायदे को पूरा नहीं करेंगे हम भी घर जाने वाले नहीं। अगर एक भी ब्रह्म सृष्टि संसार में रह गई, अगर वो जागृत नहीं हुई, तब तक ये खेल रुका रहेगा। हमें कहा गया है, जागो अने जगाओ, स्वयं भी जागृत हो और अपनी सखियों को, अपनी परम धाम की आत्माओं को भी जागृत करो, तभी हमारी ये जुम्मे की नमाज जो है वो अदा होगी। मुसलमान लोग तो जहरी नमाज अदा करते हैं, लेकिन परम धाम के मोमिनों को कौन सी जुमे की नमाज पढ़नी है उनको अच्छी तरह से पता है। वास्ते सब मोमिन के परम धाम की आत्माओं के लिए किया हक सुभान हुक्म। धाम धनी ने अपना हुक्म किया है, जो कोई लियावे ईमान, जो जिनको आप ज्ञान सुनाएंगे, जिनको पहचान कराएंगे, यदि वो ईमान लेकर के आते हैं, ताए भीस्त दाखिल करो तुम, तब उनको क्या मिलेगा? भीस्तों में कायमी मिल जाए, भीस्तों में उनको अखंड मुक्ति मिलेगी। खोले द्वार भीस्त के, स्वयं अक्षरातीत ने भीस्तों के द्वार खोल दी। रसूल अल्लाह सलाम, हक की सूरत, जहाँ हक की सूरत ने स्वयं आकर के सबके लिए, सभी जीवों के लिए
बिस्तों के द्वार खोल दिए हैं वास्ते इन मोमिन की। क्योंकि सारे संसार को मुक्ति क्यों मिलने वाली है, अखंड विश्व में कायमी क्यों मिलने वाली है? क्योंकि इन मोमिनों के कारण ही किए सिफायत ए काम, सिफायत ए काम, उनको सिफायत, मोमिनों की सिफायत, मोमिन आकर के सिफायत करेंगे, सारी दुनिया वालों के अखंड विश्व में कायमी जो है मिल जाएगी। उनके लिए द्वार जो है, विश्व के द्वार खोल दिए गए हैं। मिले 312 ओलिए। जब से चौथे दिन में, तीसरे दिन में मोहम्मद साहब आए और चौथे दिन में जब रूह अल्लाह ईसा आए, श्यामा जी ने आकर के जामे में, पहले जामे में लीला की। तो आत्माएं लिखा हुआ है, वाणी तो 313 आत्माएं लिखा, यहाँ 312 की बात की गई है। 312 औलिए, 312 आत्माएं जो हैं वो आई, करी मुलाकात रसूल से। जब उन्होंने रसूल, यहाँ पर मतलब रसूल साहब ने, उस कुरान के अंदर लिखा हुआ है 313वीं आत्मा किसको कहा गया है? इंद्रावती जी के, क्योंकि वो जागृत हुई। 312 आत्माएं जागृत नहीं हुई, उनको पहचान तो हुई लेकिन फिर से माया में जा करके सो गई। नियामत अर्श अजीम की सौंप गई सब तब। उन्होंने आकर के, जब वो आए, उन्होंने परम धाम का जो ज्ञान था, परम धाम की जो निधि थी, सबको सौंपी, सबको ज्ञान सुनाया वास्ते इन मोमिन के, और इन्हीं मोमिनों के खोले अर्श अजीम के द्वार। स्वयं अक्षातीत ने परम धाम के द्वार जो हैं वो खोल दिए हैं। अर्श किल्ली जाहिर, उन्होंने परम धाम से वो तारतम ज्ञान की कुंजी ला करके सब में जाहिर कर दी। करे जुगल स्वरूप विहार, उस परम धाम का द्वार खोल दिया जहाँ आत्माएं अपने प्रीतम के साथ, जुगल स्वरूप के साथ प्रेम की लीलाएं करती हैं, प्रेम का विहार करती हैं। तो अर्श अजीम की अंदर बाहर सब तो, इसीलिए ही परम धाम के अंदर क्या है, परम धाम के बाहर क्या है, कैसे परम धाम के रंग महल के अंदर लीला क्या होती, और रंग महल के बाहर सभी ठिकानों पर कैसे परम धाम की लीलाएं होती हैं। करी हक सुबान जाहिर, स्वयं अक्षरातीत ने उन लीलाओं को आकर के जाहिर कर दिया है। बिन मोमिन न देखे कोई और, इन लीलाओं को कौन देखेगा, इन लीलाओं के अंदर कौन डूबेगा? परम धाम के मोमिनों को बिना कोई भी इन लीलाओं में डूबेगा ही नहीं, उनको कभी भी इसमें रस आ ही नहीं सकता। एक हीरे का अर्श, परम धाम को क्या कहा गया है? एक हीरे का अर्श। सारा परम धाम किसका बना है? वो हीरा, चेतन हीरा, स्वयं अक्षरातीत, जहाँ के कण कण में अक्षरातीत है, वही देखा जाए तो एक हीरा है। एक रस आत चेतन, वहां पर एक रस है, एक आनंद है, धातु भी एक है, चेतन भी एक है, स्वयं अक्षरातीत ही वहां के कण कण में दृष्टि गोचर होते हैं, वहां उसी को ही हीरा कहा गया है। तहाँ हक सुभान बैठक, उस परम धाम में कौन बैठते हैं, कौन रहते हैं? स्वयं अक्षरातीत। संग खासल खास रोहन, और उनके साथ कौन है? स्वयं अक्षरातीत। वहां बैठ करके प्रेम करते हैं, आनंद करते हैं, लीलाएं करते हैं। आगे हर हवेली की, अब वर्णन कर रहे हैं, आगे हर हवेली के, इन चौरस हवेलियों के आगे दाएं बाएं चबूतरे दो, दो चबूतरों का वर्णन किया गया है, दाएं और बाएं, बीच में द्वार है और दोनों तरफ चबूतरों का वर्णन है। जित रूहें भराए बैठे, कैसे वहां पर 24 मेहराबे बने, उन 24 मेहराबों में रूहें आकर के आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ बैठती, बिन मोमिन पहुंचे न कोई। इन द्वारों में, इन मेहराबों में, ये इन चबूतरों पर
कौन बैठेगा? जहां पर ध्यान के द्वारा, स्थिरता के द्वारा सिर्फ मोमिन ही यहाँ पर के बैठेंगे और कोई भी दूसरा इनका सुख ले ही नहीं। सारा संसार आप देखें, अपने अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, लेकिन परम धाम की आत्माएं उस परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा, इस वृत्त के द्वारा, लालदास जी के वृत्त के द्वारा, परमहंसों की लिखी हुई वृत्त के द्वारा अपनी उन गलियों में घूमती हैं, उन मेहराबों में घूमती हैं, उन चबूतरों में घूमती हैं, उन सुखों को लेती हैं। बिन मोमिन न पहुंचे कोई, बिना मोमिनों के वहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। कोई निराकार के मंडल को भी पार नहीं कर सकता। निराकार के मंडल को पार भी क्या, तो सिर्फ पंचवास, और कोई भी पार नहीं कर पाता। नूर नूर सो लड़त, और वहां पर चबूतस्तंभ है, गलियां हैं, वहां पर हर हर कण कण में से क्या निकलता है? नूर। नूर नूर सो लड़त, और नूर की झलकारें इतनी निकलती हैं और वो आपस में जंग करती। नूर नूर सो लड़त, किरना करत झलकार। उन जब वो नूर नूर से लड़ाई करता है, जो खंभों में से नूर निकलता है, चबूतरों की मेहराबों में से नूर निकलता है, तो उन नूर नूर में कैसे नूर नूर आपस में किरणें टकराती हैं जब, तो उनमें से किरणें निकलती हैं। कैसे सुंदर झलकार निकलती है। किरणों में से भी कई रंग निकलते हैं, तरंगे निकलती हैं। तरंगों में भी कई प्रकार के रंग, बेशुमार रंग, 12,000 तो क्या रंग हैं, लेकिन 12,000 में भी 12,000 बेशुमार उसमें रंग तरंगे निकलती हैं। रूहें हादी हक सो, एक चबूतरे करे विहार। इन चबूतरों बैठ कर राज श्यामा जी और सखी कैसे आनंदमय लीलाएं कर, वहां पर बैठ करके प्यारी प्यारी गुफ्तगू करती, धनी के नैनों से नैन मिला, उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। धाम धनी भी अपनी रूहों को कितना लाड करते हैं, रूहें अपने धनी से लाड करती। इन लाड को इन चबूतरों में बैठ करके इनकी लीलाओं का कौन वर्णन करेगा? परम धाम की आत्मा ही करेंगी। परम धाम की आत्माएं ही इनमें बैठ करके विहार करेंगी, इन लीलाओं में डूब जाएंगी। जो कहूँ सुंदरता स्वरूप, वहां जो स्वरूप है, राज्य है, श्यामा जी रूहें हैं, इनके अंदर कितना सौंदर्य भरा हुआ है। हर अंग अंग में सौंदर्य है। क्यों कहूँ मीठे बैन, कितनी माधुर्यता से भरी बातें करती। क्यों कहूँ इन मेहर की, और धाम धनी कैसे उन पर मेहर करते हैं। रस भरे काढ़े बोल, जब बातें करते हैं तो रस खोल देते हैं। मिश्री जैसे मीठी मीठी बातें करते, शहद से भी मीठी मीठी बातें करते हैं, जिसे अमृत नई बातें कहेंगे, मीठी बातें करते हैं। इन मीठी बातों का वर्णन कोई चाहे कि वो शब्दातीत वर्णन है, जिसका वर्णन यहाँ पर हो ही नहीं सकता। दो जोड़े इन चबूतरे, ये जो दाएं बाएं दो चबूतरे हैं, जोड़े कहा गया इनको, जब बैठे जुगल किशोर। प्रेम धाम धनी यहाँ पर आकर के जब बैठते हैं, सारी रूहें मिल बातें करे, सारी आत्माएं वहां पर खड़ी होकर के, बैठ करके, मिल मिल करके कैसे अपने धाम धनी से मीठी मीठी बातें करती हैं। इत प्यार बतावत जो, अब धाम धनी इस वृत्त के द्वारा यहाँ चबूतरों पे जो मीठी मीठी बातें होती हैं, उन बातों का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि मीठी बातें
जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत है तीन माफक, परम धाम की आत्माओं की जितनी बड़ी बुजुर्गी है वैसी ही वो मीठी मीठी बातें करती, जिसके अंदर थोड़ा सा भी किसी प्रकार का भी कोई भी विरोध नहीं है। एक दिल है जहाँ पर, एक तन है जहाँ पर, एक मन है जहाँ पर, राज्य सबके अंदर बैठे हुए हैं। सेम रूहें धाम धनी का स्वरूप है। वो जैसे धाम धनी की बुजुर्गी है वैसे ही आत्माएं वहां बैठ करके बातें करती। कोई आवे गलियों में दौड़े, कोई कोई रूहें गलियों में दौड़ती हुई इधर उधर से आती हैं, कोई ठाड़ी हक पर, और कोई आत्माएं हैं तो सिर्फ धाम धनी के पास आकर के खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर के बातें करती हैं। इनको राज रिझाए बिना धाम धनी उनको रिझाते हैं। सेम अक्षातीत उनसे मीठी मीठी बातें करके उनको रिझाते हैं। राज्य को क्या कोई और काम है? सिर्फ राज्य को रूहों को लाड़ देते हैं, उनको रिझाते हैं। उनके हर अदा में क्या है? रूहों को रिझा। जहाजी चबूतरों में बैठते हैं, गलियों में बैठते हैं, तो इस तरह से वो प्रेम भरी बातें करते हैं रूहों के साथ, ताकि मेरी आत्माएं हर पल मुझ पर रिझी रहे, हर पल मुझ पर फिदा हो जाएं। राज्य रूहों पर फिदा है और रूहें जो हैं राज्य पर फिदा है। और ना कोई रहे राज्य के दिल में कोई आशा ही नहीं, सिर्फ रूहों को रिझाने का। हक हावी रूहें सब एक दूसरे को रिझाते हैं। रूहें जो है राज्य की आशिक हैं और राज्य जो है रूहों के आशिक। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इलम दृढ़ किया, अजू रूप क्यों ना हो तो पूछे। इतनी मीठी बातें बता रहे हैं राज्य कि तुम रूहों, राज्य तुम्हारे आशिक के हैं, तुम रूहों के आशिक हो। राज्य माशूक भी हैं, राज्य आशिक भी हैं। रूहें माशूक भी हैं, रूहें जो राज्य भी माशूक। जब एक दूसरे के सभी आशिक भी हैं, माशूक भी हैं, तुम भी माशूक हो। इतनी बातें सुन करके भी तुम अभी तक धनी पर फिदा क्यों नहीं होती? धाम धनी तो तुम्हारे ऊपर कितने फिदा हैं, कितने रीझते हैं। हर लाड रूह आपके लिए सब कुछ करते हैं, बातें करते हैं, रिझा रिझा करके बातें करते हैं। और राज्य के दिल में कोई चाहना ही नहीं, सिर्फ रूहों को रिझाने के बिना। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, बिगर चाहे सुख देते हैं तो मांगिया क्यों ना दे दो। हम आशा तो करें, चाहना तो करें कि धाम धनी हमें सुख दो, हम आपसे मीठी मीठी बातें करें। यदि हम चिंतन के द्वारा ध्यान लगाएंगे तो धाम धनी हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे। हम राज्य को रिझाएंगे तो राज्य हमें रिझाएंगे। एक बार धनी कह रहे हैं, एक बार तो मुझको रिझा लो, एक बार साथ करो मुझको, मैं जी जी करूं 10 बेर। मैं तो तुम्हारे सामने 10 बल तुम्हें रिझाने के लिए तैयार खड़ा हूँ, बाहें बह फैला करके खड़ा हूँ, तुम आओ तो सही। एक बात करे राज से, एक रूह जब राज्य से बात करती है तो इत दूजी पावत सुख, सुख किसको मिलता है? दूसरी रूहों को। ऐसा लगता ही नहीं रूहों को कि मैं बात नहीं कर रही। एक रूह बात कर रही है तो सब रूहों के दिल में आता है मैं ही बात कर रही हूँ। ये दिल में हमारे यहाँ भी प्यार आना चाहिए। परम धाम की सुखों को इसीलिए बताया जा रहा है कि हे रूह, तुम जब राज्य से परम धाम में बातें करती हो तो सब रूहों को सुख मिलता है। कोई भीग छाड़ी रहे, कोई रूह राज्य के पास खड़ी हो जाती है और देखिए नूर जमाल का मुख, सिर्फ खड़ी होकर के वो, कोई कोई रूह तो ऐसी है सिर्फ
राज्य के मुखारबिंद की शोभा को ही निहारती है, बस उसको और कोई काम नहीं। उसको सुख मिलता रहता है, जो एक रूप सुख ले रही है तो उसे लगेगा कि मुझे सुख मिले, हमें भी यहाँ पर सुख लेना है। एक सुख ले रही है तो हम भी सुख लें। हमें आपस में यहाँ सुख तभी मिलेगा, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, प्रेम भरी बात करेंगे, सबको एक, ऐसा नहीं एक ही तारीफ करते जाओ दूसरों के नहीं। जो जिसके पास जैसा होता है वो वैसा सुख देना चाहती है रूह को, और हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम सबसे प्रेम करें, सबको रिझाएं, सबको, सबसे मीठी मीठी बातें करें। अगर हम तारीफ करते हैं तो सबकी ही तारीफ करें। यदि कोई यहाँ पर वर्णन करता है, किसी से कम वर्णन हो जाता है तो हम चुप से हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा, सुंदर साथ जी जितना जिसके पास था प्रेम उसने अपना लुटाने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास धाम धनी ने बहुत प्यारी दे दिया, कला दी, उसने इतना वर्णन कर दिया, कुछ कम वर्णन कर पाई, तो हम रूहें का फर्ज बनता है कि हम सबको प्यार करें। ये मेरे दिल की बात है सुंदर साथ की। तो अब आगे की छुपाई जो है फिर करेंगे, बस हमने इसी छुपाई के साथ। और देखिए नूर जमाल का मुख, धामधनी के मुखारबिंद की शोभा को देखें, उसको निहारें, उसके प्रेम में डूबें। एक बात करें राजू सो, एक बात करें राजू सो, इत दूजी पावत सुख, कोई ढीग ठाड़ी रहे, देखें नूर जमाल का मुख, देखें नूर जमाल का मुख। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी श्री सतगुरु की पद्मावती पूरी धाम की। आप सब सुंदर साथ के